जय श्री कृष्ण, साई राम। सुंदर, बहुत सुंदर दिन है, अच्छा मुहूर्त है, प्रसंग भी अच्छा है, साध संगत भी है। और अभी अभी कुछ क्या 12-14 घंटे पहले पूजा से भी आए हैं। कितना सुंदर अंजू दीदी भी है। हाँ, तो है उसकी क्या बड़ा सारे बड़प्पन मदर्स डे की होती है। फादर इज जस्ट फॉर अ राइड, द ग्लोरी। आप ऊपर बैठे वहाँ, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। या बिल्कुल, देयर इज नो रूल अदर देन प्योर लव। बस दैट्स द बिगेस्ट रूल। You need a cushion then for your support. हाँ, कर लेगी वो जब उनको जरूर। जरूर, एग्जैक्टली। या जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी फील्स फ्री टू बी योरसेल्फ, है ना। ये जब समय आ जाएगा, हाँ, जीवन में ऐसा जब समय आ जाएगा देन दैट वी आर कंफर्टेबल विद आवरसेल्व्स। ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में, कंफर्टेबल इन माई स्किन, कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें जब हम बिंदास हो जाएंगे कि दूसरे की चिंता नहीं कि इनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इमेज मैनेजमेंट जब छूट जाएगा, अपना जब ड्रामा की नहीं लोगों को ऐसा वैसा, व्हेन वी बिकम, तब फ्रीडम है। then we're free। जो लगेगा आई एम जस्ट इन, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट बीइंग डिसरप्टिव, एज लॉन्ग एज मैं किसी को कोई ठेच नहीं पहुंचा रही हूँ, किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, है ना। फिर अपन जो है वो है। वैसे भी ये जो दिख रहा है वो हम नहीं है, वास्तविक जो है उसकी तो महिमा गा नहीं सकते। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के, तुम जो हो वास्तव में भगवान खुद उसकी महिमा नहीं गा सकते, मेरी तो बात ही छोड़ो। इसलिए कहा, उनकी वेदवाणी ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीय उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, 108 में से 18 उपनिषद मुख्य है जाने जाते हैं, उनमें से 10 प्रमुख उपनिषद कहे जाते हैं 108 में से। उनमें से तैत्तरीय नाम का एक उपनिषद है, उसमें वो शिष्य पूछते जाते कैसा वर्णन करो आत्मा का, परमात्मा का। और वो महागुरु महामुनि कहते कि अरे भाई बच्चे मेरे, यह तो वाचो निवर्तनते, कि ये ना वाचा जो है, वाणी जो है, वो वापस नहीं आती। एक बार जब उसका दर्शन होता है अप्राप्य हो जाता है मन से। आई एम नो लॉन्गर एबल टू एक्सेस, मेरा एक्सेस ही बंद हो गया वाणी का। उसको जब मैं वर्णन करने के लिए मुंह खोलता हूँ तो मेरी वाणी रुक जाती है। एक्सेस डिनाइड, नॉट एबल टू, क्योंकि वो जो वर्णन, वो जो रंग है, वो जो रूप है, वो जो सुगंध है, वो जो दिव्यता है, वो जो सौंदर्य है, ये 7 रंगों में नहीं बैठता, इतनी ध्वनियों में नहीं बैठता। वो तो अफाट है, इनफाइनाइट है, उसको इतने में कैसे बिठाए, है ना। तो वो वास्तविक स्वरूप आपका है। तो व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब ये पता चल गया कि आई एम द परफेक्ट द वे आई एम, लेकिन द रियल मी, ये शरीर मन वाला नहीं, दैट इज़ द इम्परफेक्शन। ये तो इम्परफेक्शन की थैली है, इसमें तो अगर इसको अपन मान लिया तो इसमें इम्परफेक्शन छोड़ के कुछ नहीं है, है ना। शरीर में, मन में कितना कचरा होता है, मन में, शरीर में कितना रोज साफ करना पड़ता है, मन में भी कचरा होता है, बुद्धि में भी कितना कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसा है कि वैसा है, ये करे कि वो करे, कुछ इसमें कोई इम्परफेक्शन। लेकिन इन सब को चलाने वाला जो आत्मा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उससे परफेक्ट कोई आज तक हो नहीं सकता, भगवान ने नहीं बना पाए, है ना। तो इसलिए बिंदास हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ गीता युग में, फर्स्ट क्लास जीवन हो जाए, है ना। व्हाटएवर आई डू, व्हाटएवर वी डू इट फर्स्ट क्लास। छोटे से छोटी बात हो, बड़े में बड़ी हो, है ना। और उसके बाद बिंदास हो जाए कि आई हैव डन माई बेस्ट, अब जिसका है वो जाने, है ना। सो इसलिए ये अभी सब नियम छूट गए। जस्ट बी कंफर्टेबल, कीप योर बॉडी कंफर्टेबल। ज़्यादा बहुत तकलीफ सत्य आगे चल के भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, 16 चैप्टर में, कि जो बहुत खींचातानी करके बहुत शरीर को कष्ट देते हैं, बहुत, वो ये नहीं समझते कि वो मेरे को कष्ट दे रहे, क्योंकि अनुभव तो मेरे को हो रहा है। जैसे मैंने उंगली को इधर दबाया, या मेरे पैर के उंगली को दबाया जोर से, या ठेच लग गई, या बाल यहाँ के खींचे, या मेरे मूंछ के बाल खींचे, या आँख के बाल खींचे अलग, या यहाँ पे चिमटी ले ली, पेट में चिमटी ली, कहीं भी ठेच, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? जो एक ही को हो रहा है।
इधर मारा तो भी दर्द उस वाले को हो रहा है, पैर को ठेस लगी तो भी उसको हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इधर दबाए तो खाली ये उंगली को दर्द हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, पैरों को कुछ नहीं हो रहा, दर्द सब ऐसे ही। किसी को भी कहीं भी अपमान हुआ, ठेस पहुंची, अन्याय हुआ तो, लेकिन दर्द उसी को होता है जो सभाओं में है। ऐसा वो 16वें अध्याय में कहती कि आई एम इन ऑल अर्जुन, आई एम इन यू ऑल्सो। एंड सो व्हेन यू टॉर्चर योर बॉडी, जब कष्ट देते बिना वजह के करते, बहुत ज़्यादा जब करते हैं कष्ट, तो अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉर्चरिंग मी एंड यू डोंट वांट टू डू दैट ना। इसलिए नॉर्मल रहे ना, ये गीता का मार्ग नॉर्मल लोगों के लिए है और ये मार्ग भी नॉर्मल है। इसमें एक्सट्रीम कुछ नहीं करना पड़ता, अतिशयोक्ति कुछ नहीं है ना, ये बीच में से निकल जाता है। ये बहुत लेफ्ट जाना, बहुत नॉर्थ साउथ, बहुत सामने जो है उससे निकल जाए बस। जैसे कोई जंगल में हम घने जंगल में हो, एकदम डार्क है, अमावस की रात है, एकदम घने जंगल में है और कोई कहीं पर न चांद है न चांदनी है न कोई प्रकाश है, अभी क्या करे, कैसे करे, यहाँ से तो निकलना है, अभी रात प्रारंभ हुई, पता नहीं सुबह तक कोई खा ले हम, कोई वन्य पक्षी। फिर याद आया कि अरे मेरे पास एक छोटा सा पेन टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, वो किसी ने डाल दिया था, तो आई हैव दैट। लेकिन उसका प्रकाश खाली 4 फीट तक ही जाता है, मेरे को तो 4 मील निकलना है जंगल से बाहर, अब कैसे निकला जाए, है ना, सुना हुआ है 4 फीट से क्या होगा। तो लेकिन फिर ध्यान में है कि 4 फीट तक उधर ही अगर मैं ध्यान दूँ, 4 फीट 4 फीट 4 फीट चलता रहो बराबर ध्यान दे करके, तो ऐसा करते पूरा रास्ता भी निकल जाए। इफ़ आई स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव रादर देन व्हाट आई डोंट हैव, इधर का उधर का, तो जितना सामने उतना करके निकल जा सकते सामने बराबर ढंग से। ऐसे ही जितना हमें प्राप्त है, जितनी बुद्धि, जितने रिसोर्सेज, उतना पर्याप्त है एक्चुअली, है ना, सफिशिएंट है बिल्कुल। और जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, सबसे सुंदर, सुलभ, ईजी और उसकी महिमा जानो तो सबसे बड़ी साधना है, अभी 24 घंटे कर सकते हैं कि मैं तेरी और तू मेरा है, बस। अल्टीमेट ट्रूथ इज़ दैट, यानी इतने प्राणायाम करने के बाद, इतना ये सब होने के बाद, सारा ज्ञान मिलाने के बाद, उपनिषद वेद अंत में पहुँचे कि आई हैव ऑलवेज बीन योर्स एंड यू हैव ऑलवेज बीन माइन, वी वर नेवर सेपरेट, है ना। तो उसको फिर अभी क्यों नहीं पकड़ लें, ये लंबा इधर उधर का क्यों करे, इसको पक्का, इसको मेन क्यों ना कर दे कि ना मेरा अभी, मैं समझता नहीं है संस्कृत, मेरे जानना भी नहीं चाहती हूँ, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, पर आई नो दिस, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। साई हो, बाबा हो, कृष्ण हो, जिस रूप में ना, हम इसको अगर पक्का कर ले तो एकदम स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, एकदम फास्ट लाइन में चलनी पड़ जाएगी ना, हो जाएगा। इसलिए अभी जो साधना जितनी कर ली उसका ये हमें पारितोषिक रिवॉर्ड मिला कि हम गीता में ना, कल आपके पति उनसे बात हो रही थी, वो आए थे बाहर मैंने, सो ही वाज सेइंग कि आप मैंने सुना गीता का, शायद आपने बताया होगा। सो वो कह रहे थे कि मैं गया जब स्नेहा बहन के यहाँ, तो जब मैंने उन्हें देखा कि कृष्ण की मूर्ति ला के रखी, कभी whenever he came, wherever at some time, जैसे यहाँ पे सामने आपने रखी है, he was telling me and तब मैंने उन्हें कहा कि अब यहाँ पे होगा कुछ करके, मतलब जैसे शायद पता नहीं what he wanted to say, maybe Gita will come or Krishna will come, और तब से so it was his belief also that और बहुत सुंदर हुआ था। अगेन थैंक यू दीदी को, अंजू दीदी को, अनु दीदी को, सॉरी, शी इज ऑन Zoom also. ये तो आपकी सबका ही है, दिस इज नॉट माइन। हाँ, सो मैंने सोचा कि कल ऐसे आप ना, राइट, यू आर राइट, लेकिन सभी सबका है ना, जो बहुत सुंदर हुई साधना कल की। और आई थॉट आज वैसे चौथे अध्याय के 2 ही श्लोक बाकी है यहाँ, जो द वे वी आर डूइंग दिस, वैसे तो देयर इज अ लॉट इन द 4th chapter दैट इज वंडरफुल दैट वी हैवंट कवर्ड, वी विल कम बैक टू इट लेटर वंस वी फिनिश इनकी पद्धति से। तो वो 2 श्लोक होने के बाद आई थिंक अगर समय बचता है तो मैंने वो 2-3 फोटो निकाल लिए जो हम मंत्र पढ़ रहे थे ना अंत में जो थे, सो दैट वी कैन होपफुली ब्रिंग इट बैक हियर टुडे एंड टॉक अबाउट इट। या तो जो प्रार्थना करी थी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सुंदर है सब और बहुत बढ़िया सुंदर तो है, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड इट्स ऑब्वियसली द ट्रूथ ना, रियल है। सो आई थॉट कि कुछ न कुछ मेरी ओर से भी सेवा हो जाए उस वहाँ पर जो मुझे लाभ हुआ, साध संगत मिली, साई के दर्शन हुए, हाथ में रक्षा बांधी गई,
प्रसाद मिला, सो मैं कृतज्ञ न हो, है ना, कि अपनी ओर से अपना योगदान भी हो। सो ये पैसे वगैरह तो दे सकते, लेकिन अभी हमने पिछली बार सुना कि सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है ना। कृष्ण ने कहा श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ। द्रव्य मतलब जो पैसे देते हैं हम लोग ना, जो भी है सीधा लेके आते हैं, रोटी ये लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, उससे ये वो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है ज्ञान यज्ञ परंतप, जो ज्ञान, क्योंकि फिर वहाँ से ऊपर से यात्रा शुरू हो जाती है। द्रव्य से शरीर में बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने फिर खाते हैं पीते हैं, फिर से वो निकल जाते कहते हैं, और ज्ञान से ऊपर छलांग लगते हैं। इसलिए सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजिनम समतरिष्य, श्लोक में कहता है कि तो इससे बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा ज्ञान की साधना से, है ना। सो विल फिनिश द 4th chapter and then we'll come back to that, है ना। सो लेट मी स्टॉप हियर।